ओम शांति। 17 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना चाहिए। विकारों के वश खुशी को दबाना नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर है, लकी वह जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते हैं, पुरुषार्थ में कमी होने से अनलकी हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होगी? वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। क्या कहते बाबा? उनकी धारणा अच्छी होगी। गीते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया। सारा मदार इस पर है। गीता कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई, अर्थात कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया। वह कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। देखो, कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार रूप अलग है, वह है परमात्मा। उनको कोई शरीर नहीं है, पुकारते भी है, हे भगवान रूप बदल कर आओ, तो जानवर के रूप में थोड़ी आएंगे। ब्राह्मण कुल को रचने वाला तो ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा और कृष्ण में तो फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे जाते हैं। देखो, अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी इस समय तमेव माताश्च पिता तमेव समझाया जाता है। यह महिमा तो एक की है ना। बाबा कहते, मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूँ। मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसीलिए मेरी मत पर चलना चाहिए, सिर्फ भगवान की मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं, लेकिन माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त है तो माया औरों को भी सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं, विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत है। यह महिमा तो एक निराकार परमात्मा की है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते हैं। देखो, तुम जानते हो, हम आत्माएं 84 का चक्र लगा कर आई है। यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के औरों को मिल नहीं सकता। विवेक भी कहता है, परमपिता परमात्मा को जो बच्चा जानता है उसका तो खुशी का पारावा नहीं रहेगा, परंतु लोभ और मोह का जो विकार है वो खुशी को दबा देता है। तो इन विकारों से ही सारी दुनिया की खुशी दब गई। तो तुमको घर बैठे भगवान मिल गया। भारत में भगवान आया है ना, तो भारतवासियों को तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, ऐसे नहीं कि घर घर में आएंगे, तो फिर सर्वव्यापी हो जाए। तो देखो, जब ये समझते हैं कि बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं,
तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का होपलेस केस होता है ना, तो बाबा कहते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई का ठीक हो जाता है, कोई की थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी नेत्र अब तुम्हारा खुलना चाहिए, तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद और दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताद कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उतना मैनर्स आता है, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। देखो आंतरिक नारायणी नशा है ना, जो वर्णन नहीं कर सकते, और वर्णन भी करेंगे औरों को भी समझाएंगे, लेकिन समझने वाला भी तो चाहिए ना। यह पढ़ाई राजाओं की राजा बनाने के लिए है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम फिर से बाप से शक्ति ले, 21 जन्मों क्या राज्य भाग्य लेते हैं, परंतु बच्चे बहुत थोड़े हैं जो सुजाग होकर दूसरों को आप समान बनाते हैं। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती कर कर ड्रामा में आगे चलो, पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट रखो, इतने समय में क्या धारणा की है वो देखो, तुम सब लकी स्टार हो, तुम्हारी भेंट ऊपर से स्टार की तरह की जाती है। तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्य को जगाने की सेवा करते हो, सबको सुख देते हो। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी का समय है, तो जो आप समान बनाते हैं उन्हें कहेंगे लकी, और जो सिर्फ सोते और खाते रहते हैं उनको कहेंगे अनलकी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना चाहिए, जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, वहां प्रिंस प्रिंसेस खेलपाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपी रख दिया। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहेंगे, बड़े हो जाते तो फिर गोप गोपियां नहीं कहेंगे। बाबा कहते कोई दास दासी व बाहर के गावड़े के लोग से तो प्रिंस मिलता नहीं ना, श्री कृष्ण थोड़ी मिलता है। महल में बाहर वाले को तो अंदर आ नहीं सकते ना, तो श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कितनी फालतू बातें लिखती, मटकी फोड़ी है कुछ भी नहीं, वहां तो बड़े कायदे होते हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सके। तो यह मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव, मुझे याद करो तो स्वर्ग को भी याद करो, तो चक्र कभी याद करो, इसमें सारा ज्ञान है। तो वह तो सिर्फ विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ पता नहीं। अभी हम जानते हैं शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं और देते हैं मनुष्य को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। तो कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है।
मनुष्य मत पर नहीं, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं हो जाना, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में, प्रैक्टिकल में लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन, आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। अव्यक्त इशारा, आप सबका पहला व्रत व प्रतिज्ञा है, मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहेंगे। एक बाबा दूसरा न कोई, यह व्रत सभी ने लिया है तो सदैव इस व्रत को स्मृति में रखो। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल नहीं होगी। प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्न वश में नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति।